हर हर महादेव। मैं हूं यशस्वी सिंह और बस कुछ ही घंटे शेष हैं महाशिवरात्रि के लिए और पूरे देश भर में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसी के साथ 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का भी समापन होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कृष्णकांत जी। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार महाशिवरात्रि थोड़ी ज्यादा खास है क्योंकि महाकुंभ के साथ जो ये संयोजन हो रहा है, तो इस बार कौन सा महायज्ञ बनने वाला है? देखिए, ऐसा है, समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आचार्य कृष्ण के तरफ से अनंत शुभकामनाएं। बहुत दिव्य घड़ी है कि शिवरात्रि का दिव्य मुहूर्त है और कल है 144 वर्षों का जो दिव्य महाकुंभ चल रहा है त्रिवेणी संगम के दिव्य वसुंधरा पर, दिव्य स्थल पर, उसकी पूर्णाहुति भी होने जा रही है। तो कई योग हैं, कई योगों से विभूषित यह महाकुंभ है। तो महाकुंभ के पूर्व में ये कहना चाहूँगा कि कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पौराणिक कथाओं के दृष्टिकोण महाशिवरात्रि के दिव्य प्रसंगों को रखने के पहले मैं दर्शकों को वेद मंत्रों से विभूषित करना चाहूँगा। आइए देवाधिदेव महादेव के चरणों में, वैद्यनाथ के चरणों में, विश्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए, उनके चरणों में अपने शीश को नवाते हुए हम महाशिवरात्रि की तरफ चलेंगे और महाकुंभ पर अपना दिव्य प्रसंगों को रखेंगे। आइए भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश उपस्थित करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्यां ते खड्गं सहस्रायो जनेव धन्वानि तन्मसि हरि ओम। वेद मंत्रों से देवताओं के साथ दर्शकों को मैं विभूषित किया। अब देखिए, कल शिव महारात्रि है, शिव की महारात्रि है। यह शिव की महारात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका तात्पर्य यह है कि कल के दिन ही देवाधिदेव महादेव के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ था और सभी देवी देवता मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि, मंगल गुणगान कर रहे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष के दिव्य मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह के शुभ मुहूर्त को महाशिवरात्रि कहा जाता है। माता पार्वती बहुत तपस्या की और बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ विवाह करने का निर्णय लिया और अपने तपस्वी जीवन को छोड़ करके, अपने तपस्वी जीवन को त्याग करके देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिव्य मुहूर्त में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए निर्णय लिया। बहुत बड़ी बात है। कोई महासंत अगर अपने संत की व्यवस्था से हट करके गारहस्थ धर्म में प्रवेश करता है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत जन कल्याण भी समाहित है और भगवान शंकर का वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का ही शुभ मुहूर्त महाशिवरात्रि है। शिव जी चतुर्दशी के स्वामी है, चतुर्दशी तिथि के स्वामी है, जिसके कारण चतुर्दशी तिथि का महत्व बढ़ गया, चतुर्दशी तिथि का मान बढ़ गया और चतुर्दशी तिथि के दिव्य मुहूर्त में महाशिवरात्रि का दिव्य मुहूर्त मनाया जाता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि चंद्रमा सूर्य से
इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट होते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण में, और समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा शिव से आत्म साधना करने की रात्रि ही शिवरात्रि हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा है। महाशिवरात्रि पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है कि भगवान शंकर अपने वैराग्य को त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए दिव्य मुहूर्त में शिव माता पार्वती के साथ मिलन के लिए निर्णय लिया, इसलिए महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि विवाहोत्सव, भगवान शंकर का विवाहोत्सव का भी दिव्य मुहूर्त हम मनाते हैं, और किसी के विवाह का विवाहोत्सव अगर मनाएंगे तो वह देवता कितना प्रसन्न होंगे, जरा विचार करें। हम साधारण मनुष्य के विवाह में कोई व्यक्ति उपहार लेकर आता है विवाहोत्सव के दिन, मैरिज एनिवर्सरी जिसको इंग्लिश में आज के दिन कहते हैं, वो उपहार लेकर आता है, शुभकामनाएं देता है, तो हमारे आपके हृदय में कितना आनंद होता है। जो जगत का स्वामी है, जगत नियंता है, जो स्वयं समुद्र मंथन से निकले हुए विष को पान कर लिया और पान करके संपूर्ण संसार की रक्षा की, वो परमात्मा का जब विवाहोत्सव, मैरिज एनिवर्सरी जब महादेव का है, विवाहोत्सव है, और देवता सभी ब्राह्मण यजमान सभी भक्त उनकी आराधना में तलीन होते हैं, तो उनको कितना आशीर्वाद मिलता हो। बिल्कुल आचार्य जी, सभी जो श्रद्धालु हैं वो महादेव की आराधना का इंतजार करते हैं। तो शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो इस बार कौन से शुभ मुहूर्त है, क्या समय पर पूजन करना चाहिए, इसके बारे में देखिए। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में शिव की रात्रि जो है वह 4 प्रहर की होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 प्रहर में शिवरात्रि की पूजा का विधान शास्त्रकारों ने लिखा है। ऐसे तो प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व तक महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त माना जाता है। जब जिनको जैसी सुविधा मिले वैसा भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर पार्वती के साथ एके नवासः कैलासः द्वितीय गौर सन्निधौ, तो भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते हैं तो भक्तों का अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्रदान करते हैं। माता पार्वती के साथ भगवान शंकर महाशिवरात्रि में रहते हैं। जो भी आराधना भगवान शंकर की करेंगे उनके सारे मनोरथ पूर्ण भगवान शंकर करते हैं। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी, विधाता के विधान को मिटाने की क्षमता भगवान शंकर के पास है और किसी देवता के पास यह शक्ति नहीं है। तो भगवान शंकर का दूसरा नाम महामृत्युंजय है। जब व्यक्ति बहुत संकट में पड़ता है यह जीवात्मा, तो महामृत्युंजय, हमारे विद्वान लोग महामृत्युंजय की शरणागति के लिए कहते हैं कि महामृत्युंजय करें, और महामृत्युंजय के शरण में जाए तो आपका सारा कष्टों का निवारण होगा। तो महामृत्युंजय की कष्ट के निवृत्ति कारक हैं, कष्ट के निवारण करता है। तो महामृत्युंजय की आराधना करने से कष्ट का दूर होगा। महाशिवरात्रि में आप उनका जप करें, उनका महारुद्राभिषेक करें, दूध से, दधी से, मधु से रुद्राभिषेक करें, भगवान शंकर का षोडशोपचार पूजन करें, और वैदिक विद्वानों को बुलाकर अपने घर में रुद्राभिषेक कराएं, यज्ञाहुति करें और भगवान शंकर के दिव्य मंत्रों से विभूषित करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, इस बार कई लोग महाकुंभ में भी जा रहे हैं और कुछ लोग घरों में पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिरों में कर रहे हैं। तो पूजन विधि की अगर हम बात करें तो किस तरीके से भगवान की आराधना करनी चाहिए और क्या विधि का पालन हमें करना चाहिए कि हमें उसका पुण्य मिले? देखिए, ऐसा है कि देवत्व, देवता बनकर देव की आराधना करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा है कि पहले देवता स्वयं बन जाओ और तब तुझे देवत्व मिलेगा। देवत्व कैसे मिलेगा? देवत्व के लिए शुद्ध भाव से रहें, विशुद्ध फलाहार करें, विशुद्ध ग्रहण करें फलाहारों को, और शिव में आपका तन मन धन सब कुछ अर्पित रहे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। तो भगवान शंकर के पास समर्पण भाव से आप शुद्ध भाव से षोडशोपचार सामग्री से पूजन करें। दूध, दधी, मधु, घी इत्यादि षोडशोपचार जो सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों से वैदिक विद्वान को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत पूजन करें। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो स्वयं भगवान शंकर को फूल, अक्षत, चंदन अर्पित करके भगवान जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र से आप भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। भगवान शंकर कितना प्रसन्न होंगे ये तो विधाता के हाथ में है। हम लोग भगवान शंकर को मनाने के लिए मंत्रों
से निवेदन करते हैं देवताओं को, और देवता कितना प्रसन्न होंगे तो देवता पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयास होता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव को वैदिक मंत्रों से विभूषित करके उनको प्रसन्न किया जाए और प्रसन्न करके उनसे आशीष लिया जाए, आशीर्वाद लेकर के भक्तों को धन्य किया जाए और भक्त स्वयं धन्य हो। जी बिल्कुल, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। और इसी के साथ कई लोग व्रत भी रखते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस तरीके से व्रत रखना चाहिए, और कई लोग नहीं भी रख पाते हैं, तो क्या उन्हें भी भगवान का उतना ही प्यार और आशीर्वाद मिलता है? तो उसके बारे में थोड़ा देखिए, ऐसा है कि व्रत का अर्थ होता है संकल्प, व्रत धारण करना, व्रत में धारण, व्रत को धारण करने में संकल्प कर लिया कि आज हमको केवल फलाहार पर ही रहना है, या निराहार रहना है, या जल केवल पीकर रहना है। तो व्रत का नियम कहता है कि आप विशुद्ध रहें, स्नान ध्यान करें, स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें, और पूजन करने के बाद कुछ विशुद्ध फल, सेव केला इत्यादि ग्रहण करें, पेड़ा, जो भी सामग्री उपलब्ध है विशुद्ध ग्रहण करें। और रात्रि में भगवान शंकर की रात्रि भर जागरण करें। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो रात भर जागरण करें, पूजा करें, नमः शिवाय का जप करें, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। या होंग जूंग सह छोटा मंत्र है मृत्युंजय का, इस मंत्र का जाप करें। या शिव चालीसा करें, या वैदिक विद्वान अगर आपको मिले तो उनसे रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों से रुद्राभिषेक कराएं। बहुत मंत्र हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप पेन और कागज उठाएं और जो मंत्र कह रहा हूं उस मंत्र को लिख लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसको शिव गायत्री मंत्र कहते हैं। इस शिव गायत्री महामंत्र का एक माला, 10, 11 माला, 5 माला, 9 माला, जितना भी संभव हो सके आप जाप करें, भगवान शंकर की कृपा होगी। आप बहुत विघ्नों में हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, तो महामृत्युंजय के लघु मंत्र का जाप करें। ओम होंग जोंग शाह, ओम होंग जोंग शाह ओम, इस मंत्र का जाप करें। शिवरात्रि में भगवान शंकर आपके कष्टों का निवारण जरूर करेंगे। विशेष आप कर सकते हैं तो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का भी जाप करके आप भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत मंत्र हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव वहीं वेद पुराण श्रुति संता। हरि अनंत है, हरि की माया अनंत है, हरि के मंत्र अनंत है। नारायण शिव तो अनंत है। जी बिल्कुल आचार्य जी, और ऐसी भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के समय जो अविवाहित महिलाएं हैं वो अगर व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि पार्वती जी, इसका सत्य प्रमाण हमारे शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण जो भी पढ़े होंगे तो उनको जानकारी है, लेकिन मैं बताता हूँ। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवती हजारों वर्षों तक पार्वती तपस्या की भगवान शंकर को पाने के लिए, और तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना, अर्थात भगवान महादेव का सिंहासन हिल गया और भगवान शंकर अपने तपस्वी जीवन को त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए पार्वती जी से विवाह करने का निर्णय लिया। तो उसी तरह से अगर कुंवारी कन्याएं भगवान व्रत करें और व्रत करके भगवान शंकर की विधिवत किसी शिवालय में जाए, शिवालय में जाकर दूध, दधी, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, माला, मधु, भांग, षोडशोपचार विधि से भगवान शंकर की विधिवत पूजा करें, नमः शिवाय का जाप करें और शिव के जो भी मंत्र हैं उस मंत्र से भगवान की आराधना करें और सुंदर सुयोग्य वर की अगर प्राप्ति के लिए निवेदन करती है कन्याएं, तो जरूर मेरा विश्वास है भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। जिस तरह से पार्वती जी पर प्रसन्न होकर के अपने तपस्वी जीवन को त्याग करके शिव जी पार्वती से विवाह करके गार्हस्थ धर्म को अपनाया, जीवन में प्रवेश किया, उसी तरह से कन्याओं का विवाह होगा और उनका गार्हस्थ जीवन में जय जय होगी। जी बिल्कुल, और देवघर में पंचशूल हटाया जाता है और उसे जो श्रद्धालु होते हैं वो उसे छूने के लिए उसके लिए होड़ लगती है। तो पंचशूल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसकी क्या महत्व है और क्या मान्यता है उसको। देखिए, ऐसा है कि पंचशूल जो है अपने आप में एक बहुत
दिव्य चीज है। भगवान शंकर की पंचमुख हैं, पंचवदन हैं, पंचशूल है। तो यह पंचशूल जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का कारक है, जिसको शिखर कहते हैं। अगर शिव का दर्शन, वैद्यनाथ धाम आप गए और वैद्यनाथ में भगवान महादेव का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन पंचशूल का अगर आपने दिव्य दर्शन कर लिया तो मानिए भगवान शंकर का दर्शन हो गया। पंचशूल अपने आप में बहुत, पंचशूल जो है वह संपूर्ण महादेव की शक्ति उसमें समाहित है, और पंचशूल के दर्शन मात्र से जीवात्मा का शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, इस बार महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ का समापन भी महाशिवरात्रि के साथ हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? और महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं महाशिवरात्रि के समय आस्था की डुबकी लगाने, तो उनको किस तरह का पूजन विधि पालन करना चाहिए और किस तरीके से वहां पर स्नान करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि महाकुंभ जो है वह प्रयागराज में ही त्रिवेणी संगम पर ही लगता है। कुंभ तो कई जगह लगता है, लेकिन महाकुंभ का जो शास्त्र में हमने अध्ययन किया है, वो महाकुंभ जो है वह प्रयागराज में ही लगता है। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। तो महाकुंभ 2025 का जो महाकुंभ है वह दिव्य है। कहा कि दिव्य कैसे है? धर्मशास्त्रों में, वेदों में कुंभ का वर्णन मिलता है, इसलिए वह दिव्य है। इससे कुंभ का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। जो जिस वस्तु का, जिस चीज का वर्णन हमारे वेदों में है, वेद को श्रुति कहते हैं, वेदों में है, उसका वर्णन अगर मिलता है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है और उस पर विश्वास जनता जनार्दन का बहुत बढ़ता है। देखिए, वेदों में कैसे वर्णन मिलता है? जघान वृत्तम स्वधित वर्णे व रुरोज पूर्णे अरदन्न सिंधुन विवेद गिरिम नवभिन्न कुंभा जा इंद्रो आकृणुतु स्वयुग्भिः। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ये जो मंत्र है वह ऋग्वेद का है। दूसरा है पूर्णः कुंभो दधी कालः अहिस्तत्वं वै पश्यामो बहुधानुसंतः स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालम तमांग परमे व्योम। अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है महाकुंभ का। वो पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद आता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद आता है, और प्रयागादि तीर्थों में यह महाकुंभ देखा जाता है। यह महाकुंभ प्रयाग आदि तीर्थों में ही हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और इस समय कुंभ लगने का तात्पर्य भी है। कुंभ में इतने लोग क्यों जा रहे हैं? कुंभ में इतना मारामारी क्यों है? घर घर से लोग जा रहे हैं, भारी भीड़ है, भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। जोगी जी जैसे तपस्वी मुख्यमंत्री दिन रात इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मैं तो जरूर कहूंगा कि जो नेता, जो व्यक्ति देश के लिए, सनातन धर्म के लिए करे, उसकी मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन के लिए और धर्म के लिए आगे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के रत्न हैं। तो ऐसे रत्न को मैं अभिनंदन करता हूं और वो दिव्य है। 12 वर्षों के बाद ये प्रयादित तीर्थ देख कर आते हैं। कुंभ उस समय में कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह और राशि आदि की व्यवस्थाएं बनी रहती है। कुंभ में ऐसे कुंभ नहीं होता। कुंभ में हर दिन, देखिए, कुंभ तो 144 वर्षों के बाद ये कुंभ लगा है। महाकुंभ अति पवित्र माना जाता है और कहा जाता है महाकुंभ प्रयागराज में ही लगता है। ये शास्त्रों में वर्णन है। तो देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि शास्त्रों का जो वर्णन है, बिल्कुल आचार्य जी, महाकुंभ में जो आस्था का सैलाब उमड़ा इस बार, वो हमें देखने को मिला और 62 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पर डुबकी लगाई है। और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला आगे भी चलने वाला, आगे भी लोग त्रिवेणी संगम में जिस तरीके से पहुँच रहे वैसे आगे भी पहुँचेंगे। तो क्या ये महाशिवरात्रि के बाद जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी लोग वहाँ पर जब आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलेगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मैं ये महाकुंभ जो चल रहा है वो प्रयागराज में अभी दिव्य महाकुंभ की कल पूर्णाहुति होगी। 26 तारीख के महाशिवरात्रि के दिव्य मुहूर्त है। महाकुंभ अति पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, ऐसा शास्त्रों में हमने पढ़ा है।
कई दुखों का निदान होता है, शारीरिक कष्टों का भी निवारण होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कहा जाता है कि महाकुंभ प्रयागराज में ही लगता है। महाकुंभ में सूर्य चंद्रमा ज्योतिषीय, इसमें ज्योतिष को ज्योतिर्विज्ञान कहा जाता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जितने भी चीज़ें हैं वह विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, और विज्ञान की महत्ता के कारण हमारे तीर्थों का भी महत्व और तीर्थस्थलों का महत्व बहुत अधिक है। ये दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाया जाएगा जो भारत में पाया जाता है। इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, और भारत माता की हम पूजा करते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में ही लगता है। महाकुंभ में सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर किया जाता है। ये तीन ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के स्थिति के आधार पर महाकुंभ का निर्णय हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने, साधु संतों ने ये निर्णय लेकर के जनमानस के सामने उपस्थित किया है हजारों वर्ष पूर्व। महाकुंभ में कल्पवास लोग करते हैं, 1 मास का कल्पवास करते, पूरे माघ मास में कल्पवास करते हैं। भक्त जन जिस समय देवगुरु बृहस्पति देवगुरु वृष राशि में और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, इट इज बिल्कुल साइंस है, साइंटिफिक दृष्टिकोण है। अध्यात्म तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्थात सारे ग्रह का वातावरण अनुकूल होता है, और जब व्यक्ति वहां जाता है तो अत्यंत पुण्य मिलता है, उसको पुण्यात्मा पुण्य मिलता है। और गंगा की कल कल धारा में कण कण में अमृत बिंदु समुद्र मंथन के बाद जो गिरा वह प्राप्त रहता है, उसको व्यक्ति प्राप्त करके शारीरिक कष्टों से निवारण पाता है, अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ती है। और मैं भी अभी जाकर आया हूँ, माघ में ही गया था और स्नान किया। मैं चतुर्दशी को मैं जानता था कि चतुर्दशी देवाधिदेव महादेव का दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है, तो मैं पूर्णिमा को स्नान नहीं किया, शाही स्नान था। मैं चतुर्दशी को स्नान किया और दिव्य स्नान करके अपने जीवन को धन्य किया। और जो लोग भी जा रहे हैं सब धन्यवाद के पात्र हैं, और सनातन का शिखर को और सनातन के मुखौटा को, सनातन के शिखर को ये महाकुंभ जो है पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में उच्च शिखर पर ले गया। इसके लिए मैं सभी भारत की जनता जनार्दन को बहुत धन्यवाद देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं अनंत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं, तथा भारत के रत्न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। और मेरा प्रयास है, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और यशस्वी योगी नाथ जी को वो पुस्तक भेंट करूंगा, और भेंट करके मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा, और जा करके अब जो पुस्तक मेरा निर्माण हो जाएगा उसके बाद मैं भेंट करूंगा, और भेंट करके मंत्रों से भी विभूषित करूंगा, मेरी बड़ी इच्छा है। जी आचार्य जी, आपने ग्रहों की बात की तो एक थोड़ा सा हटके सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि 26 फरवरी की तारीख तो खास है ही क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का भी जो समापन है वो होने वाला है, पर इसके साथ ही 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो खगोलीय घटना होने वाली है, जो सभी ग्रह है वो एक लाइन में आने वाले, तो इसको लेकर के क्या महत्व है? क्या लोगों को इससे डरना चाहिए या फिर कोई शुभ मुहूर्त बन रहा है, क्या इसका महत्व है? देखिए, ऐसे खगोलीय दृष्टिकोण से अभी तो देखिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि 26 तारीख तक का जो दिव्य समय चल रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माघ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही कल्पवास के लिए, माघ के बाद जो भी शिवरात्रि तक जो दिव्य मुहूर्त चल रहा है वह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, खगोलीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और लोगों को खूब स्नान करके अपने जीवन को और सनातन धर्म को सनातन धर्म की ज्ञान गंगा और सनातन धर्म की महिमा को उच्च शिखर पर सुशोभित और सुसज्जित करने का जो प्रयास है वो होते रहना चाहिए। जी, और आखिर में मैं बस यही चाहूंगी कि महाशिवरात्रि के मौके पर आप समाचार प्लस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाचार प्लस के दर्शकों को मैं एक विशेष कहना चाहूँगा कि कल महाकुंभ है और महाशिवरात्रि है, तो जो लोग गए हैं महाकुंभ में जरूर स्नान करें महाशिवरात्रि में, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वहाँ देवता भी अदृश्य रूप से जाकर दर्शन करते हैं। और जो लोग गए सब लोग से हमने पूछा
कि भाई कैसा लग रहा है। सबों ने कहा हाँ जीवन धन्य हो गया, और मेरा भी जीवन धन्य हो गया, मैं भी वहाँ स्नान करके आया हूँ, अनुभूति प्राप्त करके आया हूँ। तो सब लोग जरूर जो जा सकते हैं और जो वहाँ उपस्थित हैं जरूर कल स्नान करें, और जो लोग नहीं जा सके हैं कोई बात नहीं है, फिर महाकुंभ आएगा, उस महाकुंभ में आप स्नान करेंगे, या कुंभ के बाद भी आप जाएंगे तो त्रिवेणी संगम का जो कृपा है भक्तों पर बरसेगी। जाते रहना चाहिए, दर्शन करते रहना चाहिए। कल जो लोग नहीं जा सकेंगे उनके लिए मेरा संदेश है कि त्रिवेणी संगम का जल से प्रातःकाल स्नान करें, और स्नान करके विधिवत व्रत रखें, और व्रत रख के भगवान शंकर की दिन रात पूजा जितना संभव हो सके पूजा करें, रुद्राभिषेक करें। शिव मंदिरों में जाकर के भगवान शंकर को पुष्प, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, भांग इत्यादि से भगवान शंकर को अर्पित करके भगवान से अपना निवेदन करें, अपने दुखों को सुनाएं, सुखों को सुनाएं, और भगवान से निवेदन करके अपने जीवन को धन्य करें। और संभव हो सके तो त्रिवेणी संगम के जल से भगवान शंकर महादेवाधिदेव महादेव को रुद्राभिषेक करें, या विद्वानों से कराएं। ये सौभाग्य होगा कि 144 वर्षों का जो शुभ मुहूर्त का जल है उससे भगवान शंकर को आप अपने घर में पार्थिवार्चन करेंगे, शिवार्चन करेंगे, रुद्रार्चन करेंगे उस जल से, तो आपका जीवन धन्य होगा। भगवान शिव खुश होंगे और आपके घर में अन्न धन से परिपूर्ण करेंगे। जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र प्राप्त होगा, जिनका ऋण भार है उनका ऋण भार दूर होगा, जिनका पुत्र को पदोन्नति चाहिए उनकी पदोन्नति मिलेगी, जिस नेता को मुख्यमंत्री बनना है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ करके विधायक सांसद बनेंगे अगर इच्छा रखेंगे। लेकिन विश्वास रखना होगा, और विश्वास रख के भगवान की शरणागति करनी होगी, और सनातन धर्म के ध्वजा को फहराना होगा। इस भारतवर्ष में वही नेता जीतेगा, वही भक्त सुसज्जित रहेगा जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और हम भी सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि मन में श्रद्धा रखें, बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का जो ये महापर्व है इसे मनाएं। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।